अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख तंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातब। 72 घंटों के बाद वो खबर जो आप सुनना चाह रहे थे वो सामने आ चुकी है। कुछ बातें अधूरी हैं लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर खबरों की भरमार है। मुज़ाकरात हो चुके हैं, कामयाब हुए या नाकाम हुए, ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ भी किसी हद तक सामने आया। अब भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन उस इंतज़ार से कबल थोड़ा सा आपको ये बयान करें कि बावजूद कश्मीरियों ने अपने मुतालबात जो थे वो मनवा लिए। किस हद तक मनवाए गए, क्या चीज़ें हुई। अब देखें कि लाखों में से लाखों लोग बाहर निकले। हम कोई करोड़ों की आबादी के मालिक नहीं हैं। उन लाखों लोगों ने जानें दी, तिम्बर के डंडे पकड़े, सोबतें बर्दाश्त की, गर्मी देखी, रातों को जागे, भूख देखी और इतना तवील सफ़र तय किया कि इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद से सिर्फ 40 मिनट की दूरी के ऊपर ये तमाम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के काफ़िले, मीरपुर डिवीज़न हो, पूंछ डिवीज़न हो या कहीं और से लोग हों, वो कोहाला के मकाम के ऊपर जमा हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जिन लोगों ने वफाकी वज़रा से मुज़ाकरात किए हैं वो जाके कोहाला में दिगर वहाँ पे जो मेंबरान हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उनसे मिलेंगे। वहाँ पे जो क्राउड है उसके सामने ऐलानात करेंगे उन्होंने मुज़ाकरात में क्या डिस्कस किया, मुज़ाकरात कैसे हुए, कौन सी चीज़ें मानी गई, कौन सी चीज़ें नहीं मानी गई। लेकिन साहिबो, आपने देखा होगा कि ये पैगाम पूरी दुनिया को गया, ख़ासकर ये मंगला पुल से पार, कोहाला से पार, ये जो सरज़मीन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और वहाँ पे रहने वाला इंसान और मुसलमान जो है उसको भी पैगाम मिला। क्या पैगाम मिला? लाखों में से लाखों लोग बाहर निकले, अपने जायज़ मुतालबात के लिए एक हुए, नेक हुए, यकजा हुए और बग़ैर किसी लीडर के, किसी सियासी जमात के, किसी सदर के, किसी वज़ीर आज़म के जब सामने आए तो उस पार के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, मैं इसमें तफरीक नहीं कर रहा किसी वजह से, ऐसे मैं ले रहा हूँ नाम, पूछा कि साहिबो हज़ूर बताइए आपकी रज़ा क्या है, आप चाहते क्या हैं। वरना ये वही पाकिस्तान के सियासतदान हैं जो पाकिस्तान के अंदर लोग फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा करें तो उनको कुचल देते हैं, लोग इमरान खान के हक़ में मुज़ाहरा करें तो उनको नहीं छोड़ते। कोई जमात इस्लामी हो, कोई JUI हो, कोई पीपल्स पार्टी, कोई नून लीग, कोई PTI, माजी के अंदर और हाल में लोगों को एहतजाज करने के ऊपर रोका गया, टोका गया। 26 नवंबर को मारा गया, 9 मई जैसा हादसा हुआ, तमाम सियासतदान जेलों में गए, कोई एक वज़ीर आज़म 5 साल पूरे ना कर सका, लेकिन लाखों में से चंद लाख लोग बाहर निकले और एक तरफ मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर चंद लोग, 3 लोग जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की और 10 लोग वफाकी वज़रा और आज़ाद कश्मीर के वज़रा बैठे थे। टोटल 13 लोग थे और बाहर लाखों लोगों का जमे गफ़ीर था और इनकी बात सुनी गई, इनकी बात के ऊपर गौर किया गया, इनकी बात मानी गई। क्यों मानी गई? जब ये 12 जाने देने के बाद भी लोग 3 दिन 3 रातें खड़े रहे, बिके नहीं, झुके नहीं और अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट गए। ऐसे क्यों हुआ, इसके ऊपर मैं मज़ीद भी बात करूँगा, लेकिन अब आप आ जाइए कि मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म हो गए, मुज़ाकरात हो चुके हैं। आखिर नतीजा क्या निकला है? सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखूँ कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने वाज़ह तौर के ऊपर कहा है कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी ख़बरें चल रही हैं, जो ख़बरों की भरमार है, इसके ऊपर आपने तवज्जो नहीं देनी, ये सारी बातें दुरुस्त नहीं हैं। दूसरा, एक एलामिया जारी किया जाएगा जो मुज़ाकरात बिटवीन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान हुआ, बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अंग्रेज़ी और उर्दू में वो एलामिया आएगा कि कौन सी बातें कही गई, कौन सी बातें फिर मानी गई, कौन सी बातें नहीं मानी गई और जो बातें मानी गई वो कैसे मानी गई। उसके ऊपर तमाम महकमा जात के जो सेक्रेटरी हैं वो जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इस तरीके से पहले मरहले में इम्प्लीमेंट होगा और फिर उसके बाद पहरा दे के ये सारी बातें मनवानी पड़ेंगी। आप तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि वो जो 38 मुतालबात थे उनमें से 35 मान लिए गए थे, जो 3 बाकी थे, मैं 5वीं दफ़ा रिपीट करने लगा हूँ, सिर्फ उन्हीं के ऊपर बात होनी थी। और चौथा ये था कि ये जो 12 लोगों की जान गई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसका एहतसाब किसका होना चाहिए और इसकी FIR किसके ऊपर काटनी चाहिए। इस्तीफ़े वाली बात नहीं हुई। अब वो जो 3 थे, नंबर 33 ये था
ये जो काला कानून है पीका एक्ट की तरह, और जो बैरूनी फोर्सेस हैं इनको वापस जाना चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2 38 में से जो पहली और दूसरी थी वो ये था कि जो अशराफिया यानी कि जो सियासतदान हैं इनकी जो मरात हैं इनको ख़त्म किया जाए, लेकिन बात कमी के ऊपर हुई। फिर ये था कि महाजरीन की सीटें जो हैं इनको बिल्कुल सरे से ख़त्म किया जाए, लेकिन सरे से ख़त्म करने के बजाय कुछ ऐसी बात की गई कि जिसके नतीजे में ये कहा गया कि हम जो इस वक्त सीटें हैं, जो वुज़रा हैं उनको फ़ारिग करते हैं, उनके जो फंड्स हैं उनको फ्रीज़ कर देते हैं, बाकी सीटें शायद रहेंगी या अगर रहती हैं तो इनके हवाले से एक आइनी कमेटी बनाई जाएगी, आइनी कमेटी फ़ैसला करेगी और फिर असेंबली के अंदर करारदाद पास होगी और फिर जाके तरमीम की सूरत में इन सीटों के बारे में कुछ किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो खबरें हम तक पहुंचे हैं वो ये हैं कि अवामी एक्शन कमेटी एक बार फिर सुरखरू हुई। ये बात दुरुस्त है कि अवामी एक्शन कमेटी की बातें मान ली गई हैं। अनवार सरकार का एक बार फिर घुटने टेकने के ऊपर जो है वो मजबूर हो गए और तमाम मुतालबात मंजूर, बाकायदा मायदा तय पा गया। ये तमाम मुतालबात मंजूर तो हो गए, लेकिन उनमें कौन कौन सी कंडीशन है, क्या है, कुछ चीज़ें अभी हो जाएंगी, कुछ को वक्त लगेगा। जैसे 12 सीटों का मामला है, जैसे मरात का मामला है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दबाव पर अनवार सरकार ने एक बार फिर घुटने टेक दिए और माजरीन की मखसूस नशिस्तों पर बराजमान वुज़रा को वजारतों से फारिग कर दिया गया। ये ज़राए से मैं खबर दे रहा हूँ, जब तक एलामिया नहीं आता तब तक आपने इन बातों के ऊपर गौर नहीं करना। लेकिन ऐसे हो नहीं सकता कि ये बातें वजारतों को से फारिग करने वाली या फंड्स फ्रीज करने वाली बात तय न हो और ये कह दिया जाए कि जो मुज़ाकरात हैं वो हो गए। अवामी मुतालबे पर साबिक़ सदूर वज़ीर आज़म, वुज़रा और मेंबरान असम्बली की मरात कम करने के लिए खुसूसी कमेटी बना दी गई है। सेहत, तालीम, डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन के लिए पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से 30 अरब रुपए की खतीर रकम देने का ऐलान कर दिया गया। सेहत, तालीम आम शहरियों के लिए मुफ्त फराहम करने पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है, यानी कि तालीम और सेहत जो है वो आपको मुफ्त मिलेगी पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत बड़ा मुतालबा है अगर ये मान लिया जाए, और यकीनन ऐसे होगा। ये तमाम इक़दामात जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दबाव और रियासत भर में जारी अवामी एहतजाज का नतीजा है। मज़ीद फ़ैसलों का ऐलान आइंदा मुज़ाकराती सेशन के बाद कहा जा रहा है कि मुतवक्को है, और फिल वक्त जो चीज़ें सामने आई हैं वो यही हैं कि वजारतें ख़त्म, सेहत और तालीम आपको फ्री मिलेगी, मरात के अंदर खात्मा नहीं होगा बल्कि कमी लाई जाएगी। और इस तरह से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बेशतर चीज़ें जो थी वो मान ली गई। और देखा जाए और सुना जाए तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अवाम की ताकत की वजह से सुरखरू हुई और उन्होंने इस ताकतवर अशराफिया जो थी उसके सामने घुटने नहीं टेके बल्कि उनको ज़ेर किया और अपनी बात मनवाई। और इससे साबित हुआ कि जैसे कैसे हालात हों, अवाम ही असल में ताकत का असल सरचश्मा हुआ करते हैं। और अगर अवाम अपनी ताकत का अंदाज़ा ख़ुद से लगा लें और फिर अपने हक़ और हकूक़ लेने के असूल के लिए खड़े हो जाएं तो उनके सामने कोई ख़मीनी हो, कोई और हो, यानी कि दुनिया के अंदर बेशतर मिसालें हमारे सामने पड़ी हैं कि वो सारे के सारे ज़ेर हो गए। बड़े बड़े डिक्टेटर जो थे उनके तख्त जो थे उलट दिए गए थे। और आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को और ख़ास कर नौजवानों को मैं दाद दूंगा कि यहाँ पे लिटरेसी रेट अच्छा है। नौजवान बड़े बाशऊर हैं जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे। एक लंबी फहरिस्त है जो आज़ाद कश्मीर में मौजूद थे, बैरूनी दुनिया में मौजूद थे। उन्होंने अपने हिस्से का भरपूर तरीके से काम किया है। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, इसकी सिर्फ वजह जो है वो ये है कि ये अवाम जो थे खड़े रहे, डटे रहे, जाने दी, जुल्म बर्दाश्त किया, ज़ख्मी हुए और जिसके बाद जाके किसी हद तक कामयाबी हुई। ताहम इस हवाले से जो भी हतमी एलामिया आएगा, जो नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके हवाले से मैं आपको आगाह रखूँगा। और ख़ास कर यहाँ तक जो मरहला तय किया ये बड़ी बात नहीं थी। अब आगे की जो बातें हैं वो ज़्यादा अहम हैं कि जिन बातों को मान लिया गया है इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है, सख्ती से अमल करवाना है। अगर अमल नहीं होता तो एक मरतबा फिर से आपको या कई मरतबा हो सकता है एहतजाज करना पड़े। और ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है मेरे ख्याल से इसको ताहयात रहना चाहिए, इसको हमेशा रहना चाहिए। और ये चेक एंड बैलेंस करे कि माशरे के अंदर कौन सा खड़पेंच बदमाशी करके, थाना कचहरी की सियासत करके गरीब लोगों को जो है वो जलील व ख्वार करता है, वो कौन सा सियासतदान है जो लोगों की जान लेता है, जो ब्लैकमेल करवाता है और पुलिस से गलत काम करवाते हैं। हमें इस पुलिस को आज़ाद करवाना है, इन सरकारी मुलाजमीन को सियासतदानों से आज़ाद करवाना है और कोशिश करनी है कि माशरे के अंदर इंसाफ हो। और कोई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मेंबर, रुकन
یہ کام نہیں کر سکتا کہ کسی کا کوئی ذاتی معاملہ ہے تو اس کے اندر بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو یا ان کے اختیارات کو استعمال کر کے اپنے ذاتی فائدہ لے. ہاں جس کام کا اجتماعی طور کے اوپر فائدہ ہے اس میں سب ایک ہو جائیں, سب نیک ہو جائیں, آگے بڑھیں اور معاشرے کے اندر یونٹی پیدا کریں اور نفرت کم کی جائے. میری بات طویل ہو گئی, تاہم آج کا دن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام, اور جب حتمی یہ چیزیں تحریری طور کے اوپر سامنے آئیں گی اور خاص کر جو شوکت نواز میر اور دیگر لوگ ہیں جب وہ کوہالہ پہنچ کے اعلان کریں گے تو آپ کو ویڈیو اور باقی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے اور سننے کو ملیں گی. اور یقیناً مجھے امید ہے کہ چند گھنٹوں تک جو انٹرنیٹ سروسز ہیں اور جو فون سروس بند کی گئی تھیں وہ بھی بحال ہو جائیں گی. تو آپ کا اس سارے عمل کے اوپر کیا رد عمل ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں, کہاں سے ہیں؟ ضرور اپنا جو موقف ہے, جو اپنی بات ہے, جو آپ کی رائے ہے اس کو شیئر کیجیے گا اور جلد آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.